सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग हैं झांसी में। आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, हम लोगों के सामने और पीछे भी देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। पे हमारे साथ सर हैं। तो सर पेशे से सरकारी नौकरी करते हैं, शौक है किचन गार्डनिंग का, फ्लावरिंग का। तो शौक के लिए सर विभिन्न प्रकार के फूलों की और उनकी वैरायटियों का अपने यहाँ गमलों में और किचन गार्डनिंग के रूप में उगाते हैं। और देश भर से जब भी कोई नई वैरायटी निकलती है और उसकी जो विशेषताएं होती हैं उस तरह से सर मंगा के और अपने यहाँ लगाते हैं। और उसके बाद जैसे हम लोग खेती किसानी में बहुत सारे फार्मरों को देखते हैं कि बहुत जुनूनी होते हैं कुछ करने के लिए या फिर एक उन्नतशील खेती करके अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को आज मिलाने वाले हैं जिनका कमर्शियल कोई पर्पज नहीं है, केवल बचपन से ही गार्डनिंग का शौक था। तो विभिन्न प्रकार के फूलों को अपने यहाँ लगाना और उसके बाद उनकी देख रेख करना, वो सब करते रहे हैं। और सर से ही हम जानेंगे पूरी एक स्टोरी की क्या सर का बचपन से और अभी तक का हो रहा। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कई सारी वैरायटियाँ हैं गुलाब की, गेंदे की। सर किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं रेलवे से कार्यरत हूँ और मेरा बचपन झांसी में ही बीता है और झांसी में ही मैं रह रहा हूँ। और ये शौक़ मैं अपने बचपन से करीब नियर अबाउट 12 साल की उम्र से शौक़ कर रहा हूँ। सर जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि गुलाब की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, उसके बाद गेंदे की हैं और जैसे आप अभी बता रहे थे कि आम की भी हमारे पास वैरायटी हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसको आप कब से शुरू किए और कैसे इसका आप देख रेख करते हैं और नौकरी भी कर लेते हैं। गुलाब का मैंने करीब 5 साल पहले शुरुआत की है और इसमें नियर अबाउट मेरे पास इस समय 150 वैरायटियाँ उपलब्ध हैं और बाई नेम है, हर एक का नाम उपलब्ध है। इवन ब्रीड किसने किया है वो भी मेरे पास पूरा संकलन है उसका। और मेरे की हॉबी थी तो गुलाब पे मेरा पूरा इस समय कंसंट्रेट कर रहा हूँ मैं और गुलाब पे ही पूरा ध्यान दे रहा हूँ। और इसके मैं प्रेरणा स्रोत राहुल कुमार जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, मैं उनको मानता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सर जैसे आप बताएं कि आपके पास लगभग 150 गुलाब की वैरायटी हैं। कुछ हमारे दर्शकों को वैरायटियों के नाम और उनकी कुछ विशेषताएं बताएं जो यूनिक हों, देश विदेश में प्रचलित हों और बहुत प्रसिद्धि पे हों। देखिए, देखने में तो इसमें आपका कुछ वैरायटी जो इंडियन वैरायटी हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं वो आप अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन जो विदेशी वैरायटियां हैं कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उनके लिए केमिकल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, उस हिसाब से उनको ग्रोथ कर पाते हैं। तो जैसे लोकल लगाने के लिए आप जैसे ग्रेट स्कॉट है, ब्लैक बकारा है और आपका वाइट में टिनकी है और भी कई शेड्स में हैं इसमें। तो सर जैसे आप बता रहे हैं गुलाब की इतनी सारी वैरायटियां हैं हमारे पास। सर इनकी देख रेख कौन करता है? जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपके पूरे छत में गुलाब और फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, तो इनकी देख रेख कौन करता है? देख रेख मैं अकेला खुद करता हूँ। मैं इसके लिए कोई माली यूज़ नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं सुबह 4 बजे से उठ के अपना जो मैंने डेली रूटीन बना रखा है, 4 बजे से 9 बजे तक मैं 5 घंटे डेली इन पौधों को देता हूँ और बिल्कुल नज़दीकी से देता हूँ। मेन प्लस पॉइंट ये है कि मैं इनको बचपन से पाला है तो एक बच्चे की तरह इनको पालने से, और जब ये फूल देते हैं तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल इतना खुश होते हैं कि उसको बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन इंटरनल बहुत खुशी मिलती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर के छत पे किनारे किनारे पे स्ट्रॉबेरी भी लगवाए हुए हैं सर। घर में यूज करने के लिए मिर्च भी लगवाए हैं और विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कैसे किन किन चीज़ों को अगर हम लोगों को घर में उपयोग करना है तो उसको हम किस तरह से कल्टीवेशन कर सकते हैं अपने छत पे, पॉट पे या अलग से गमला बना के। और अगर हमें पुष्प की बात करें तो किस तरह से हम लोग इसका वो लगवा सकते हैं। सर जैसे ये जो प्लांट हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे विभिन्न वैरायटियाँ आप बताए कि ये हमारे पास वैरायटियाँ लगभग 150 वैरायटियों का संकलन है। तो इनको सर मंगाते कहाँ से हैं आप और किस तरह से आप तक ये पहुँचती हैं? ये ऑनलाइन मंगाए जाते हैं। इसके मुख्य स्रोत आपका कलकत्ता है,
बेंगलोर है, पूना है, यहाँ से ऑनलाइन आते हैं। अमूमन हमको 4 दिन में घर में डिलीवरी हो जाती है। और ये बेयर रूटेड आते हैं, बिल्कुल पानी में धुली हुई रूट आती हैं। इनको फिर एक्चुअली मिट्टी में तो लगाना संभव नहीं है, क्योंकि मिट्टी में पानी रुकता है, उससे ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए इनको सिंडर यूज़ किया जाता है, जो जला हुआ कोयला होता था, जिसको पहले अपन खंगर बोलते थे, उसमें लगाते हैं। उससे क्या है, इसमें पानी रुकता नहीं है और सीधा ड्रेनेज हो जाता है। उससे इसकी जड़ें ख़राब नहीं होती हैं और पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो सर जैसे ये जो आपके ये जो प्लांट हैं, तो इनको आप कहीं प्रदर्शनी में भी ले जाते हैं, कुछ अवार्ड भी जीते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को बताएं। अवार्डों की तो सच बताऊं तो 12 साल से कोई गिनती ही नहीं है। मतलब जितना भी हम प्रेजेंट करते हैं तो शायद सभी अवार्डेड होते हैं यहाँ झांसी के अंदर। हाँ, लेकिन अभी मैं बाहर प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ, और अब मेरी अमूमन कोशिश है कि बाहर भी इनको प्रेजेंट करूँ। तो सर आगे आप कहाँ कहाँ पे इसको प्रेजेंट करने वाले हैं? जैसे नियर मेरे पास भोपाल है, इवन कोशिश करूँगा मैं पूना का भी शो अटेंड करूँ। पूना में भी रोज़ शो होता है, भोपाल में भी होता है, वो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, तो उनको अटेंड करने की मेरी बहुत इच्छा है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर है लखनऊ में, वहाँ पे भी होता है। NBRI में मैंने जी, किया है, आज से 3 साल पहले क्रिसेंथेमम मैंने पार्टिसिपेट किया है, उसमें भी मेरे को प्राइज़ मिले हैं वहाँ से। अच्छा सर, एक चीज़ और हम लोग बताएं कि जैसे अगर हम टेरेस गार्डनिंग पे फूल लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि बचपन से ही आपको शौक था, तो आप इन चीज़ों कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा करके सीखने की जो एक वो होती है प्रक्रिया होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई होंगी। तो किसानों को या जो भी शहर में रह रहे हैं और अपने छत पे लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं, तो किन किन सावधानियों का, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि प्लांट अच्छा ग्रोथ कर जाए, और जैसे आपका एक ये गार्डन है उस तरह से वो लोग भी गार्डन तैयार कर सकें? एक्चुअली क्या है, आदमी पौधा बड़ा ले आता है बाज़ार से, घर में रख लेता है, खुश होता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता है। और पेड़ के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि पानी तुरंत निकल जाना चाहिए। मेन उस चीज़ पे ध्यान दे आदमी, तो आराम से अपना कोई भी शौक पूरा कर सकता है। मेन जो है पानी का ही है, मैनेजमेंट है पेड़ के लिए, कि वो यदि सही तरीके से दिया गया तो पेड़ की कोई दिक्कत नहीं। सर अमूमन जैसे हम लोग देखते हैं गांव में, घरों में या शहरों में कि मान लीजिए हमें शौक है लेकिन घर के और सदस्यों को नहीं होता है, तो ये होता है कि आप क्या लगाते रहते हैं, तो घर के और भी सदस्य ये होता हो कि क्या लगा रहे हैं, उनका किस तरह सपोर्ट रहता है? ये मेरे संग भी बचपन से रहा है। जब मैंने शुरुआत करी थी तो सब कहते थे देखो कैसा पागल आदमी है, ये पेड़ पौधों में लगा रहता है, और सबको बड़ा ख़राब लगता था। लेकिन जब फूल खिलते थे तो सब खुश होते थे, अपने मित्रों को भी लेके आते थे, कहते दिखाओ देखो हमारे यहाँ इतना अच्छा गार्डन है। आज सबको खुश होते हैं, बच्चे भी खुश हो रहे हैं और उनको प्रेजेंट करने में अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग हमारे यहाँ इतना कलेक्शन है। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि लगभग 150 गेंदों आपका गुलाब का कलेक्शन है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये कलेक्शन बढ़ेगा? बिल्कुल, मेरा टारगेट है कि मैं 200 वैरायटी अपने पास पूरी संकलित कर पाऊँ, और आगे कोशिश है कि उसको ग्राफ्ट करके कम से कम अपने मित्रों को दे पाऊँ। मेरा प्रोफेशनल कोई शौक़ नहीं है, इवन बस ये है कि अपने इस शौक़ को मैं औरों को पैदा कर पाऊँ कि लोग भी खुश हों और पेड़ लगाएं। अमूमन हम सर जो भी फार्मर देखते हैं, या अभी तक मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं कि जो भी फार्मरों को देखे हैं, तो एक कमर्शियल पर्पज होता है जी। मैं पहला व्यक्ति देख रहा हूं आपको कि कोई कमर्शियल पर्पज नहीं है। हमें शौक है कि हमें अपने घर को सुंदर बनाना है और लोगों को दिखाना है कि हम नौकरी के साथ या कुछ दूसरे बिजनेस के साथ ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर नियम से चीज़ें की जाए, जैसे आप बता रहे हैं मॉर्निंग 4 बजे से आप 5 घंटे लगातार मेहनत करते हैं इसके लिए, और उसके बाद फिर जॉब पे भी जाते हैं। सर मेरा एक सवाल और है कि कभी आपको लगा हो कि जैसे आप बता रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से इसको आप स्टार्ट किए हैं और प्रॉपर रूप से कर रहे हैं, कभी लगा हो, कभी आप बीमार पड़े हों, पेड़ पौधों की देख रेख ना हो पा रही हो, तो लगा हो कि यार अब लगता है छोड़ना पड़ेगा इसे? नहीं, यही बस मेरे ईश्वर का मेरे पास आशीर्वाद रहा है कि कभी मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ, इवन बुखार भी नहीं आता है मेरे को, और इस शौक में मैं लगा रहता हूँ। कहीं ना कहीं वो सुबह से जग के और वो मेहनत करने का फिजिकल मेरा इतना हो जाता है कि मेरे को किसी तरह की बीमारी ना अभी तक नहीं घेरा है। सर हाँ, हमारे जो दर्शक और किसान साथी देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने स्वास्थ्य के लिए
और अपने को खुश रखने के लिए इससे अच्छा साधन कोई नहीं है। इसमें किसी तरह का आपका इन्वेस्ट है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए वो हितकारी है। लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं और शौक करते हैं, वो नुकसानदेही है। इसमें आपको इंटरनल खुशी भी मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सर मेरा एक सवाल और है कि जैसे जो नॉर्मल देखते होंगे कि हम लोग या जो भी लोग घरों में पेड़ लगाते हैं वो नर्सरियों से पेड़ तो लेके आ जाते हैं, लेकिन क्या वैज्ञानिक तकनीकी है कि पेड़ लगाएं गमलों में तो अच्छा ग्रोथ कर जाए? उसके लिए मैंने आपको बताया कि पानी मेन है, कि पानी पेड़ में नहीं रुकेगा गमले में तो निश्चित है कि उसकी ग्रोथ होएगी। केमिकल्स हैं, खाद वगैरह, ये तो सेकेंडरी हैं, मेन पानी ही का रोल है। और यदि आपके गमले में पानी नहीं रुकता है तो निश्चित है आपके पेड़ की ग्रोथ अच्छी जाएगी। तो उसको मतलब जैसे लगा रहा है जब, तो जो मिट्टी हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें ये कोशिश यही करें कि मिट्टी ऐसी रहनी चाहिए कि बिल्कुल सॉफ्ट रहे और उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए हम लोग बजरी भी मिक्स कर लेते हैं उसमें। ये खंगर तो मैंने आपको बताया ही, ये भी यूज़ कर लेते हैं। और खाद के रूप में जो भी चीज़ यूज़ करें उसको छान के यूज़ करें। उसमें इनिशियल आपको थोड़ी मेहनत लगेगी कि छानने में दिक्कत आएगी, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उसमें किसी तरह का पत्थर वगैरह नहीं रहेगा, तो उसमें ग्रोथ अच्छी जाएगी, रूट आपकी अच्छी ग्रोथ करेगी। सर यहाँ पे जितने भी गमले हैं, लगभग आपके पास इस समय कितने गमलों का कलेक्शन? मेरे पास इस समय 700 गमले हैं। 700 गमले मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपने पास। 700 गमलों में गेंदा की कुछ वैरायटियाँ हैं, कुछ गेंदा है, पेंजी है, पिटूनिया है, इम्पेशेंट है, जेरेनियम है, क्रिसेंथेमम की भी मेरे पास करीब 100 वैरायटी है। अभी मैं नया शौक मेरे को अडेनियम का हुआ है, जो डेजर्ट रोज़ कहलाता है। उस पर भी मैंने 25 वैरायटी अभी कलेक्ट कर ली है और आगे कोशिश करूंगा कि उसको भी 100 तक मैं पहुंचाऊं। सर यूपी में मुझे लगता है कि इतना गुलाब का कलेक्शन आपके नॉलेज में कहीं हो तो बताएं। मुझे तो लग रहा है कि यही पहला कलेक्शन है। नहीं, मिल सकते हैं, गोरखपुर वगैरह में लोग हैं, लेकिन इधर आसपास के एरिया में नहीं है जिन्होंने इतना कलेक्शन किया हो। बुंदेलखंड एरिया में नहीं है, गुलाब का किसी के पास इतना कलेक्शन नहीं मिलेगा। तो सर जैसे आप जब प्रेजेंट करते होंगे कहीं पे प्रदर्शनी में, जैसे आप बताएं कि झांसी से बाहर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, जैसे यहाँ प्रेजेंट करते हैं तो किस तरह का रिस्पांस लोगों को मिलता है? देखिए, इतने लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है जब मैं प्रेजेंट करता हूँ। अभी मैंने किसान मेला कृषि विश्वविद्यालय में किया है, तो मेरे 50 लोगों ने मेरे को इकट्ठा कर लिया और पूरा फ़ोन नंबर दे दिए, प्लांट्स दे दिए। मैं आपको प्लांट्स नहीं दे सकता हूँ, मैं स्रोत दे सकता हूँ, कहाँ से मिल सकता है, वहाँ से मंगा सकते हैं। और इतनी खुशी होती है, नेचुरल है, जब आदमी तारीफ़ करेगा तो अपने इंटरनल बहुत खुशी मिलती है। मेरे को वही एक खुशी है, वही मेरा सुख है। सर इसका कमर्शियल जैसे जो फूल होते हैं तो उनका फिर आप लोग क्या उपयोग करते हैं? हम कुछ उपयोग नहीं करते हैं। इवन मेरे यहाँ कोई पूजा के लिए भी इनको पेड़ों से नहीं काटता है, पेड़ पे ही पूरे पौधे फूल सूख जाते हैं। बहुत अच्छी सर जैसे बात बताए कि हम लोग पेड़ लगाते हैं और पेड़ का पूरा जीवन गमले में ही खत्म हो जाता है और फिर हम लोग उसमें दूसरा पेड़ लगाते हैं। इवन यहाँ तक कि जो उसमें फूल होते हैं वो भी गमले में ही सूख जाते हैं, ना उन्हें कोई पूजा के लिए तोड़ता है और ना ही सर लोग अपने यूज के लिए तोड़ते हैं। तो ये हमारे साथ अनिल सर थे जो झांसी में रहते हैं और अपने शौक के लिए, जो एक होता है कि अमूमन देखा जाता है कि बचपन में जो शौक होता है लोगों का, वो कहीं ना कहीं जब जीवन में व्यस्तताएं आ जाती हैं तो शौक खत्म हो जाते हैं या शौक बदल जाते हैं या व्यस्तताओं के कारण अपना शौक नहीं पूरा कर पाते। लेकिन सर लगभग अगर जैसे बचपन से बता रहे हैं कि 10 से 12 साल की उम्र से सर को शौक था कि गार्डनिंग का, लगभग सर बता रहे थे कि 57 के आसपास 57 साल के हो गए हैं, तो लगभग 40 साल से ज़्यादा का सर का शौक जो अभी तक चल रहा है और ये 700 गमलों तक पहुंच चुका है। आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ेगी। तो सर आप हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दिए, और अगर मैं कहूं कि यहाँ से जो आपके मित्र हैं, जो साथी हैं, या जहाँ पे आप प्रेजेंट करते हैं, वो लोग भी देखते होंगे, इंस्पायर होते होंगे आपसे, और एक प्रकार से कहूँ कि आपके द्वारा और भी लोग इसको शुरू करते होंगे और आपसे काफ़ी सारी सलाह लेते होंगे। इसका बहुत असर पड़ा है, मेरे कॉलोनी में ही पड़ा है। मेरे को देख के कॉलोनी के ही करीब 20-25 लोगों ने पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया है। वो लोग भी सुबह से मेहनत करते हैं।
तो मेरे को बहुत खुशी होती है। कोई भी उनको ज़रूरत होती है किसी तरह की पेड़ पौधे की या कहाँ से मिलेगा खाद वगैरह की, वो मेरे पास ही आते हैं। मैं उनको पूरा स्रोत बता देता हूँ कि आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सर इसके लिए खाद वगैरह भी आप सब ऑनलाइन मंगाते हैं? ऑनलाइन ही मंगाता हूँ मैं। सिंडर जो है मेरा उड़ीसा से आता है और अच्छा। सिंडर कहीं नहीं मिलता है, वहीं है सिंडर, वहीं से आता है ये। तो मतलब सर मेरे पास तो शब्द नहीं है कि आज जब ऑनलाइन की दुनिया में अमूमन चर्चा होती है कि मोबाइल फ़ोन का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या जो इतना ज़्यादा डेटा मिल रहा है, नेट मिल रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सर 57 साल की उम्र में अच्छा खासा उदाहरण है हमारे युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए और बहुत सारे किसानों के लिए, बहुत सारे जो अपने गाँव में, घर में, शहरों में रहते हैं, चाहत है उनकी कि छत में अपने कुछ फूल हों। तो उसके लिए सर बहुत बड़े इंस्पायर हैं कि किस तरह से 57 साल की उम्र में ऑनलाइन आप आसानी से चीज़ों को मंगा सकते हैं अपने यहाँ और इस तरह से एक कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। सर आप हम लोगों के साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दिए कि मतलब आप जॉब के साथ भी सुबह शाम वक्त दे के आप पेड़ों को तैयार कर सकते हैं और अपने घर को, अपने शहर को सुंदर स्वच्छ बना सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आप लोग जो आए यहाँ पर मेरे से मिले। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।